नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास हमारे मॉर्निंग योगा फॉर बेड यानी बेड पर हम सुबह सुबह किस तरीके के योगा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहले मैट पर या फिर बेड पर ही लेटे लेटे आप ये आसन कर सकते हैं। बेड पर लेटे रहिए, उसके बाद अपने एक पैर को मोड़ दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की बराबरी में रख देंगे और उसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा प्रेस करते हुए अब दूसरी दिशा में ले जाएंगे और अपना सर यानी घुटने के अपोजिट साइड में रहेगा। ध्यान रहे आपका घुटना यदि नीचे मैट पर या बेड पर नहीं टच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका शोल्डर नीचे बेड पर ही टच होना चाहिए। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहिए। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से अपने पैर को मैट पर ले आइए और उसके बाद अब ये क्रिया हम दूसरी पैर पर करेंगे। घुटने को मोड़कर धीरे से नीचे मैट पर या फिर बेड पर लाने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे आपका शोल्डर नीचे मैट पर ही टच हुआ होना चाहिए। नॉर्मली सांस लेते रहिए। यह आसन नटराज आसन है। इसके नियमित अभ्यास से हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा लचीलापन मिलता है। इसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। अब हम ये क्रिया फिर से अपने पहले पैर पर दोहराएंगे। यह क्रिया हम दोनों पैर पर 2-2 बार करेंगे। अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपनी गर्दन और अपने पैर को अपोजिट साइड में रखना है। आप अपनी दृष्टि अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं। ध्यान इसी चीज का देना है कि हमारे शोल्डर नीचे मैट पर ही होने चाहिए। यदि घुटना हमारा थोड़ा ऊपर हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस आसन के नियमित अभ्यास करने पर हमारा घुटना अवश्य ही नीचे मैट पर आ जाएगा। इसलिए हमें हमारी बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हम इस क्रिया को करते रहेंगे। नॉर्मली सांस लेते रहिए और क्रिया को इन नियमों के अनुसार करते रहिए। अब हम दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और हाथों को अपने शरीर के पास कर देंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन, जिसमें हमें अपने घुटने को मोड़कर अपने घुटने को छाती की तरफ ले आना है और अपने पैरों को अपने घुटने के ऊपर रख देना है। 10 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अब हम ये क्रिया अपने दूसरे पैर पर करेंगे। अपने घुटने को मोड़ते हुए हाथों की सहायता से हमें अपने घुटने को छाती की तरफ ले आना है। 10 सेकंड तक इसी अवस्था में होल्ड करके रहेंगे। उसके बाद धीरे से अपने पैर को नीचे मैट पर ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को मोड़ देंगे और छाती की तरफ ले आएंगे। अपने दोनों हाथों को बांधते हुए पैरों को छाती की तरफ लाना है और सर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। यदि आपका सर घुटने पर टच नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना हो सके आप उस हिसाब से ही अपना सर ऊपर रखें। यदि आपका सर ऊपर नहीं हो रहा हो तो आप अपने सर के नीचे पिल्लो भी रख सकते हैं। 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। यह आसन हमारे पेट के पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है और गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है।
अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है विष्णु आसन, जिसमें हमें मैट पर साइड की तरफ बैठ जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर उसके बाद अपने हाथों को अपने कान के नीचे और अपने हाथ को अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मैट पर या अपने शरीर पर रख सकते हैं। हमने अभी मैट पर हाथ रखा है, धीरे से अपने एक पैर को ऊपर की ओर उठाया है और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखा है। ध्यान रहे आपका पैर आगे की तरफ न जाए, ना ही पीछे की तरफ जाए। आपका पैर आपके बॉडी के हिसाब से बिल्कुल आपके सीधा होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। हमने अपने हाथ को कमर के ऊपर भी रख दिया है। आपको जैसा हो सके आप कंफर्टेबल अपने तरीके से हाथ रख सकते हैं। यदि आपका पैर ऊपर नहीं हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना हो सके अपने पैर को उतना ही ऊपर करना है। अब धीरे से अपने पैर को नीचे ले आएंगे। 5 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर से इस क्रिया को करेंगे। अपने पैर को ऊपर की दिशा में ले आएंगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ध्यान रहे आप अपनी सांसों पर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। नॉर्मली सांस लेते रहना है। अब हम धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम ये क्रिया अपने दूसरे पैर पर कर रहे हैं। हम टर्न नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें स्क्रीन पर क्लियरली दिखाना, इसलिए हम साइड चेंज कर रहे हैं। विष्णु की अवस्था में बैठते हुए जिस तरीके से विष्णु भगवान बैठते हैं बस उसी तरीके से बैठना है और फिर उसके बाद धीरे से अपने पैर को ऊपर की ओर ले आना है। ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुटने से मुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आप अपने पैर को उतना ही ऊपर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 90 डिग्री पर ले आए अपने पैर को। 10 सेकंड होल्ड करेंगे ऊपर की दिशा में, उसके बाद धीरे से लेके आएंगे। 2 से 5 सेकंड तक वेट करने के बाद हम फिर से पैर को ऊपर के लिए और ले जाएंगे और उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे और धीरे से अपने पैर को नीचे मैट की तरफ ले आएंगे। 10 सेकंड के बाद अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है वक्रासन, सीटेड स्पाइन ट्विस्ट पोज, जिसमें हमें अपने दोनों पैरों को आगे मैट की तरफ रख देना है। हमें अब ध्यान देना है कि हमारे पैर न कि आगे की तरफ न ही पीछे की तरफ, बल्कि बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हमारे हाथ बिल्कुल आगे। आप अपने हाथों को अपने अंगूठों से जोड़ भी सकते हैं और ऐसे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को और अपने कमर को ट्विस्ट करते रहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपकी दृष्टि आपके अंगूठों पर होनी चाहिए। यह क्रिया हम 3 से 5 बार करेंगे। हमें अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं लाना है। नॉर्मली सांस लेते रहिए। 5 से 6 बार या फिर 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे हम। अब उसके बाद हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है तितली आसन। सुखासन की अवस्था में बैठने के बाद दोनों पैर के तलवों को जोड़ लीजिए और उसके बाद अपने पैरों को ऊपर की ओर और नीचे की तरफ कीजिए, तितली की तरह, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। यह आसन हमारे कमर में बहुत ही अच्छा लचीलापन लाता है। साथ ही साथ यह आसन उन लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है जो पूरे दिन लैपटॉप पर और कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। उनके लिए यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है बालासन,
जिसमें हमें वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हुए नीचे धीरे से करते हुए अपने शरीर के पास रख दीजिए। उसके बाद अपने सर को नीचे मैट पर रख दीजिए। 10 से 15 सेकंड इसी अवस्था में रहेंगे। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा मन शांत रहता है और हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। धीरे से सर को ऊपर की तरफ लाएंगे, सांसों को नॉर्मल कर देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।